अचानक सुप्रीम कोर्ट पहुंची आतिशी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ मानहानि के आरोप की बीजेपी नेता राजीव बब्बर की याचिका पर सुनवाई टल गई है। जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस SVN भट्टी की पीठ के समक्ष सुनवाई अब सोमवार 30 सितंबर को होगी। दरअसल अग्रवाल समाज के वोटरों के नाम बड़े पैमाने पर वोटिंग लिस्ट से काटने से जुड़े केजरीवाल और आतिशी के बयान पर आपराधिक मानहानि मामला दर्ज कराया गया था। इस मामले में केजरीवाल और आतिशी ने दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल कर चुनौती दी। बीजेपी नेता राजीव बब्बर की वकील सोनिया माथुर ने याचिका पर सुनवाई की। अचानक सूचना मिलने पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। उन्होंने कहा कि अचानक ही हमें याचिका का पता चला, लिहाजा जवाब के लिए समुचित समय नहीं निकला। अरविंद केजरीवाल और आतिशी के वकील डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने भी सोमवार को सुनवाई पर सहमति जताई। फिर कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई तय कर दी। आपराधिक मानहानि के मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी की याचिका पर सुनवाई शुरू होते ही बीजेपी नेता राजीव बब्बर की वकील सोनिया माथुर की वकील ने कहा कि हमने इस मामले में केविएट लगाया है, लेकिन रजिस्ट्री ने इसकी सूचना हमें नहीं दी। माथुर ने कहा कि हमारी केविएट के बावजूद रजिस्ट्री ने केजरीवाल और आतिशी की याचिका के बारे में हमें कोई सूचना नहीं दी, न ही याचिका की कॉपी मिली। हमें तो कहीं और से ये सूचना मिली तो हम कोर्ट आ गए, लिहाजा हमें जवाब देने के लिए समय चाहिए। हाईकोर्ट के 2 सितंबर के आदेश में आप नेताओं के बयानों को हानिकारक माना गया। कोर्ट ने कहा कि बयानों से पता चलता है कि वे अनुचित राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए दिए गए थे। मानहानि शिकायत में आपके 2 अन्य नेताओं सुशील कुमार गुप्ता और मनोज कुमार का भी नाम है। दिल्ली हाई कोर्ट की एकल जज की पीठ ने कहा था कि आप नेताओं के आरोपों से पता चलता है कि भाजपा नाम हटाने के लिए मतदाता सूची में हेरफेर करके भ्रष्ट आचरण में लगी हुई है। इसमें कहा गया है कि इन टिप्पणियों ने भाजपा की प्रतिष्ठा को धूमिल किया और पार्टी में जनता के विश्वास को कम। केजरीवाल और अन्य आप नेताओं ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी, जिसने बब्बर की शिकायत के बाद मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा जारी सम्मन को बरकरार रखा था। बब्बर ने तर्क दिया कि आप नेताओं ने दिसंबर 2018 की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चुनाव आयोग पर मतदाताओं, खासकर बनिया, पूर्वांचली और मुस्लिम समुदाय के मतदाताओं के नाम हटाने का निर्देश देने का झूठा आरोप लगाकर भाजपा की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया। आप नेताओं ने शिकायत को राजनीति से प्रेरित बताते हुए मजिस्ट्रेट अदालत के 15 मार्च 2019 के आदेश और सत्र अदालत के 28 जनवरी 2020 के आदेश को रद्द करने की मांग की। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि बब्बर पीड़ित पक्ष नहीं थे। हालांकि हाईकोर्ट ने इन दलीलों को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि आप नेताओं के दावे केवल मुकदमे के दौरान ही स्थापित किए जा सकते हैं। बता दें कि इस मामले में ट्रायल कोर्ट की सुनवाई 3 अक्टूबर के लिए निर्धारित है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज।